भारत एक समृद्ध, सांस्कृतिक और शक्तिशाली भूमि, लेकिन इसके वैभव पर नजर गड़ाए बैठे थे कई विदेशी आक्रमणकारी। आज हम जानेंगे कि कैसे इन आक्रमणों ने भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी। 326 ईसा पूर्व यूनानी सम्राट सिकंदर ने भारत की सीमाएं लांघी। पंजाब में राजा पोरस से युद्ध हुआ। सिकंदर जीत तो गया, लेकिन पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे उसका राज्य वापस दे दिया। पहली से तीसरी सदी के बीच शक और कुषाण भारत आए। इन आक्रमणों ने भारत को नुकसान तो पहुंचाया, परंतु उन्होंने कला, संस्कृति और व्यापार को भी बढ़ावा दिया, खासकर गांधार कला शैली में। 11वीं सदी में आया महमूद गजनवी। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था सोमनाथ मंदिर का विध्वंस। उसका उद्देश्य था धन लूटना और भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करना। 1191 और 1192 के तराइन युद्धों में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। यहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की स्थापना, एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की शुरुआत। मंगोलों ने भी कई बार भारत पर धावा बोला, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें रोका। उसने दिल्ली की किलेबंदी को मजबूत किया और देश को एक बड़े खतरे से बचाया। 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। उसकी सेना ने हजारों लोगों का नरसंहार किया और शहर को खंडहर बना दिया। यह हमला भारत की आत्मा पर एक गहरा जख्म था। 1526 बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह एक ऐसे युग की शुरुआत थी जो भारत की राजनीति, कला और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल देगा। 1600 में आई ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार के बहाने आई, लेकिन धीरे धीरे भारत पर हावी हो गई। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों ने अंग्रेजों को बंगाल और फिर पूरे भारत पर नियंत्रण दे दिया। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आजादी तक भारतीयों ने विदेशी शासन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। यह संघर्ष हमारी आजादी की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। आक्रमण हुए, लूट हुई, पर भारत कभी रुका नहीं। हर बार उठ खड़ा हुआ और आजाद भारत उसकी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया, और ऐसे ही और इतिहास से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें।